سبحانك سبحانك اللهم سبحانك ارزقني يا ربي بغفرانك لا شبيه لصفاتك ولا ذاتك وآيات. देखो ये तो तवातिर से हादीस में मौजूद है, अज़ाब की इक़साम में। और जो लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं वो अज़ाब और सवाब दोनों पर ही मानते हैं और दोनों बातों को मानते हैं कि अगर गुनाह किया तो अज़ाब भी होगा और नेकी की तो सवाब भी होगा। इसीलिए ज़वाहिर आलम ज़हूर में, आलम ज़वाहिर के अंदर इन पर ईमान लाना निहायत जरूरी है और इसका किसी भी एक लफ्ज का, किसी भी एक बात का इनकार कुफ्र है। क्यों कि तुम आलम ज़हूर में हो और तुमसे फेल सादिर हो रहे हैं, उन फेलों को लगाम देने के लिए ये सब कानून है। अब रह गई बात अजाब की कि अजाब किस पर होगा। तो जिस्म तुम्हारा जो है ये मादा है, रूह मादा नहीं, लेकिन मादे में हिस्स अमर की वजह से, इसीलिए उसी अमर की वजह से ये मादा जो है हर फंक्शन को महसूस करता है। मक्खी भी बैठे तो पता चलता है मक्खी बैठ गई, मच्छर बैठ गया तो पता चलता है मच्छर बैठ गया। जिस तरीके से तुम्हारी मोबाइल है, अगर इसकी चार्जिंग खत्म हो जाए, कितने दबा दो रोज कहीं से भी, कुछ असर होता है उसमें? खाली जिस्म रह गया तो रूह है वो एक दूसरे। लेकिन जैसे ही चार्जिंग होती है उसकी और चार्ज होती है उसके बैटरी में करंट आता है, उसका फंक्शन ऑन हो जाता है। फिर जो भी फंक्शन दबाओगे फौरन उसका जाहिर करेगा। बस यही हाल है इंसान के जिस्म में, ये रूह के बगैर कुछ नहीं है। अच्छा, कहते हैं कि जब इंसान को मौत आती है तो उसकी रूह तबई को उसके दिमाग में कैद कर दिया जाता है, जिस्म से निकाल के उसके दिमाग में मुक़य्यद कर दिया जाता है, बेहिस्सो हरकत हो जाता है। वो सुनना छोड़ देता है, सुनना होता है, उसको तकलीफ का एहसास नहीं होता। होता है क्यों? कि अभी उसकी चार्जिंग बाकी है लेकिन समेट ली गई और वो दिमाग में ही कैद रहता है। रूह उस वक्त तक जब तक कि मुनकर नकीर उससे हिसाब नहीं कर लेते। जब उससे हिसाब हो जाता है और वो हिसाब में कामयाब हो जाता है तो उसकी दो सूरतें हैं। एक सूरत तो ये होती है कि उसकी कब्र को बरज़ख का दर्जा देकर जन्नत की बागों में से एक बाग बना दिया जाता है। और या फिर यह होता है कि उसको सजा के तौर पर जहन्नम का दरवाजा खोल दिया जाता है ना ये बात। अब रह गई बात, ये मुक़य्यद ही रहेगी, यही मुक़य्यद रहेगी, यही उसके लिए बरज़ख हो गया। अब रह गई बात औलिया अल्लाह की, उनकी रूहों को मुक़य्यद नहीं किया जाता, इसलिए कि उनका मकाम रियाजुल अक़दस में होता है। रियाजुल अक़दस एक शहर है जो बरज़ख में ही है। लेकिन अब जैसे तुम्हारी दुनिया में यूरोप भी और थर भी, थर भी है ना ये बात। ऐसे ही मकाम बरज़ख में कि रियाजुल अक़दस, जहाँ औलिया कामिलीन की अरवाहें होती हैं, वो अपनी रूह के साथ भी अपने जस्द के साथ भी आजाद होते हैं, वो अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं,
इसीलिए कहा है कि इला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम, है ना सुन। और वो लोग होते हैं कि जो जिहाद अकबर करते हुए अल्लाह के रास्ते में शहीद होते हैं। मौत का लम्हा उनके लिए एक आजमाइश होता है कि वो सुन्नत अंबिया पूरी करते हैं, उसके बाद वो आजाद हो जाते हैं। हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गुफ्ती कुद्दूसी फकीर दर पनाओ दर बका, खुद ब खुद आजाद बूदी खुद गिरफ्तार आमद। एक कुद्दूस फकीर की ये शान है कि वो फना और बका दोनों मकाम रखता है, कि जब चाहता है आजाद हो जाता है और जब चाहता है गिरफ्तारी दे देता है। जाकिर जब जिक्र के कमाल को पहुंचता है और वो रूह का मुशाहिदा कर लेता है, तो रूह का मुशाहिदा गोया रब का मुशाहिदा है। क्यों कि रूह ने अपने रब की आवाज भी सुनी है और दीदार भी किया। तो जिसने रब का दीदार किया है उसका दीदार करना ही रब का दीदार है। और रूह जिक्र से इतनी मुकर्रिब हो जाती है उसके नाम से कि उसको कोई फरिश्ता काबू नहीं कर सकता। फरिश्ता बड़े रब्बी पे हाथ डालने की ताकत रखता है? नहीं रखता। तो फरिश्तों की कैद से आजाद होती है, मुक़य्यद से आजाद हो जाती है। कोई फरिश्ता तो कैद नहीं कर सकता। वो लोग होते हैं कि जो आजाद होते हैं, फना और बका के मकाम को समझ चुके होते हैं, उससे गुजर चुके होते हैं। वो जब चाहते हैं दुनिया में जाहिर हो जाते हैं, जब चाहते हैं पोशीदा हो जाते हैं, जहां चाहते हैं जाते हैं, जहां चाहते हैं आते हैं, हज भी करते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, मुलाकातें भी करते हैं, शबे कदर में भी मुलाकातें करते हैं लोगों से। जो हाल जायका चखने से पहले था वही बाद में है, वही उनका बाद में कोई रहता है। फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं आता। बस एक वादा पूरा करके वो सुन्नत है, बस वो पूरी करनी है। बाकी उनके मामूलात वैसे ही है। हाँ, कब्र की आसानी किसी पत्थर किसी दीवार से नहीं होती। अजाब किसी पत्थर किसी दीवार से नहीं रुक सकता है। इसमें बरकत से, इसी चीज की बरकत से कमी वाक़ई होती है कि जो तुम करते हो, जो तुम पढ़ते हो, अल्लाह का जिक्र जितना करते हो तुम, तुम्हारा उतना गोश्त, जितना गोश्त तुम्हारा नूरानी होता जाता है उस जिक्र से, उतना महफूज होता जाता है। और जब तुम पूरे नूरानी हो जाते हो तो पूरे महफूज हो जाते हो। क्यों सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते थे कि मेरे रब मेरे गोश्त को भी नूरानी कर दे, मेरी हड्डियों को भी नूरानी कर दे, मेरे चेहरे को भी नूरानी कर दे। मांगते थे आप दुआएं। तो ये उम्मत के लिए सबक है कि जो चीज नूरी होता जाएगा, जिसमें नूर जज्ब होता जाएगा अज़कार का, वो महफूज होता जाएगा, उस पर कोई अजाब नहीं आ सकता। पढ़ते हैं बरकत के लिए, उसूल बरकत के लिए पढ़ते हैं कि जिस जगह पर कुरान करीम तिलावत की जाए, पढ़ा जाए, उस जगह पर बरकत नाजिल होती है अल्लाह ताला की। और जहां अल्लाह की बरकत नाजिल होती है एक दफा, वहां पर अजाब नाजिल नहीं होता। उसके बाद वो जिस जगह अजाब नाजिल करता है उस जगह बरकत नाजिल नहीं करता।
जिस जगह बरकत नाजिल करता है उस जगह अजाब नहीं लाता। और ये सबूत है कुरान से ही। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि ए नबी, जब तक आप इनमें मौजूद हैं मैं अजाब नहीं लाऊंगा। है कुरान में, क्योंकि नबी बरकत है। अब नबी मौजूद है, अजाब नहीं है।